मसीह में आप सभी आनंदित हैं? आमीन, बहुत आनंदित हैं। आमीन, खुदावंद प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन, परमेश्वर के दासों के लिए दास का धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। अंकल के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दास जो हमारे बीच में नहीं है, वो प्रभु की सेवा के लिए आमीन गए हुए हैं। प्रभु उनके भी संग और साथ है, इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कोयर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर आराधना के साथ में हमें पिता की महिमा हमारे बीच में हुआ, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था। अब तो तेरे करम से, अब तो तेरे करम से मुझे जानता ज़माना ज़माना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरा सिर वो सर नहीं है, कभी रख दो कभी उठा लो। मेरा सर वो सर नहीं है, कभी रख दो कभी उठा लो। सर रख दिया है दर पे, सर रख दिया है दर पे, आता नहीं उठाना मुझे। आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया। जब सर हम दर पर रख देते हैं तो हमें सर उठाकर वहां से जाने के लिए नहीं है। प्रभु के चरणों में हम अपने सरों को झुकाकर जब बैठते हैं, पिता की महिमा अपने लोगों के जीवन में होने वाली है। हालेलुया, आमीन। ओ सर किसी मनुष्य के सामने नहीं, ये सर कहीं पत्थर के सामने नहीं, ये सर प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम बैरी मृत्यु को हराकर मृतकों में से जी उठा है, वो जी उठने वाले प्रभु यीशु के सामने अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। इसलिए एक बार सर झुकने के बाद वापस उठाने के लिए नहीं है, वहां से हटाने के लिए नहीं है, क्योंकि एक बार जिस जगह पर सर झुका है वो जीवित परमेश्वर के सामने है। हालेलुया, यस लॉर्ड, आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की बहुत सारी बातें हैं। अभी बीते हुए दिनों में काफी चीजों के विषय में कई जगहों में मैं प्रचार कर रहा था। आमीन, कई विषयों के बारे में बातचीत कर रहा था। आमीन, मैं बातचीत कर रहा था आमीन पास्टर्स के बीच में, तो वहां पर भी कुछ गड़बड़ी चल रही थी। तो प्रभु की आत्मा ने बात किया, तब मेरे पास 4-5 पेजों का लिखा हुआ है। आमीन, उसमें प्रॉफिट के बारे में था, फिर प्रोफेसाई के बारे में था। दोनों में फर्क है, इसलिए जानना है कि हमारे बीच में प्रोफेसाई कर रहा है व्यक्ति या प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपके जीवन के को उधेड़ कर रख देगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट आपके जीवन को उधेड़ के रखेगा और फिर बनाएगा। हमें आप जब देखेंगे यूहन्ना की पत्री में प्रॉफिट कौन है मालूम है? नए नियम में पहला प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हे सांप के बच्चों,
तुम्हें किसने जता दिया? है ना, वो प्रॉफिट है। सांप के बच्चों कहा, अभी कहेंगे ना पाप किया, पाप से पश्चाताप कर लो, है ना जी? नहीं, प्रॉफिट कहा, प्रॉफिट कह रहा है वो पाप का पश्चाताप करो, है ना, लेकिन पाप का पश्चाताप नहीं है। आप कहा सांप के बच्चों मन को फिराकर आओ, तुम्हें किसने जता दिया? वो प्रॉफिट है। हमें हमने प्रेरितों की काम की पुस्तक में देखते हैं तो वचन वहां पे लिखा है, वहां पे भविष्यवक्तनी स्त्री है, वो पौलुस को कहती है यरूशलेम को मत जाना। वो कौन है? प्रोफेसाई कर रही, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन पौलुस प्रॉफिट है, वो कहता है मुझे जाना आवश्यक है कि पिता की महिमा इसमें पूरी होनी है। हमें सुनना है वचन से ही मैंने आपको बताया है। हमें ऐसा गलत नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब पहचानना जरूरी है, क्योंकि गड़बड़ी की आत्मा फैल रही है, गड़बड़ी फैल रही है। ओ उसने मेरे लिए ऐसा कहा था, ऐसा हो जाएगा, हमें तो गलत है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति जिसके लिए वाणी हो रही है उसका पाप उसके सामने ना जता दिया जाए, वो व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता। लेकिन जब उसके पाप को अवगत करा दिया जाता है, तब वो अपने पाप से मन फिराकर जब आता है, तब उसका नया जीवन हो जाता है। वो प्रॉफिट है। हमें तब कीमत मिली है ना, मूल्य मिला है ना। हमें हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारी बातें हैं उसके विषय में, बहुत सारे वचन हैं। आमीन। अब आप खोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज जो हम प्रभु की बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि आमीन काफी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आज जब हम बातचीत करेंगे तो एक ऐसी बातों को हम परमेश्वर के सामने रखा है। आमीन। वो बातें हैं मसीह में संघर्ष भरा जीवन। आज का जो टॉपिक है, मसीह में संघर्ष भरा जीवन। क्या है? किसमें? यीशु मसीह में। कौन सा जीवन? संघर्ष से भरा हुआ। कितने लोग ये सोचते हैं नहीं प्रभु यीशु मसीह में तो जी आराम है, आशीष है। कितने लोग ये सोचते हैं? अपने हाथों को उठा सकते हैं। कितने लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह में आनंद, आशीष है बस। 1 2 3 सिर्फ आशीष के बारे में सोचते हैं, संघर्ष नहीं, कठिनाई नहीं, चुनौतियां नहीं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, तूफान आएगा। आमीन, बहुत तूफान आएगा, आपकी बुनियादें हिलाई जाएंगी, लेकिन जिसकी बुनियाद चट्टान पे खड़ी रहेगा, आमीन, वही विजय को पाएगा। हालेलुया, वही विजय पाएगा। अन्यथा जो सिर्फ आशीष पाने के लिए आ रहे हैं, वो आशीष पाएंगे तो सही, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। आमीन। आज जो बातें हैं वो प्रॉफिटिकल बातें हैं, और परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेगा। आपके जिंदगी में आमीन तूफान उठ रहा है, आपके जिंदगी में संघर्ष आ रहा है, आपके जीवन में आमीन हालेलुया पहाड़ खड़ा हुआ है, तो याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में खड़े हुए हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में जा रहे हैं, तूफान तो आएगा जरूर। आमीन हालेलुया, आंधियां चलेंगी तो जरूर, लेकिन उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा। आमीन। यशायाह की किताब चैप्टर 43, आमीन हालेलुया, 18 और 19। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय, उसका 18 और 19 पढ़िए। 43 अध्याय में 18 और 19 वचन। और बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है? जंगल में लेके जा रहा है। हमें कहाँ लेके जा रहा है? जंगल में जाना है जी। हमें जंगली रास्ते में जाना है,
लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है जंगल में होकर जाएगा और जंगल के बीच में परमेश्वर क्या देगा, तेरे को रास्ता बना के देगा। आमीन हालेलुया। जंगल के बीच में रास्ता है, लेकिन उस जंगल में जाने के लिए तैयार है क्या? जंगल में जाने के लिए तैयार है क्या? आमीन। अगर जंगल में जाएंगे नहीं तो रास्ता कहां से मिलेगा? अरे भाई बड़ा जंगल है, आमीन। ओ वहां तो शेर होगा, चीता होगा, लोमड़ी होगी, आमीन, सांप होगा, बिच्छू होगा, क्यों वहां पे जाए? लेकिन जाएगा तो लिखा है तेरे लिए रास्ता वहां पर मिलेगा। वो जंगल तो जरूर है, लेकिन तेरे लिए रास्ता भी वहां पर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है जकरिया के पुस्तक उसका 4 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है हमें ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से हमें ये पहाड़ तेरे सामने नजर आ रहा है, ये समतल मैदान हो जाएगा। हमें उस पहाड़ को देखकर हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि उस पहाड़ के अनुकूल हमें पहाड़ को देखकर उसे चलना है। जब तक उस पहाड़ की ओर चलेंगे नहीं, रास्ता मिलेगा नहीं, रास्ता मिलेगा नहीं। उस पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, उस पहाड़ पर चलना पड़ेगा। मसीह यीशु में जो जीवन है वो यही है। हमें पहला जंगल के बीच में से रास्ता, दूसरा पहाड़ भी खड़ा होगा आपके सामने। जंगली रास्ते हैं, आमीन, पेड़ है, आमीन, वहां पे भेड़िए खड़े हुए हैं, शेर खड़ा हुआ है, आमीन। वचन साफ कहता है पहला पतरस की किताब में 5 अध्याय में शैतान सिंह की नाई तुम्हें फाड़ खाने के लिए खड़ा है, जंगल में खड़ा हुआ है शेर, आमीन, हालेलुया। आपके विश्वास को डगमगाने के लिए खड़ा हुआ है शेर, आपको खा जाने के लिए खड़ा हुआ है शेर, क्योंकि आशीष पाने के लिए सिर्फ दौड़े थे बस, आमीन, हालेलुया। जब आशीष पाने के लिए ही दौड़े थे तो शेर क्या कहेगा, अब तो तेरी आशीष को मैं खा लेता हूं। लेकिन अगर जीवन पाने के लिए दौड़े होते तो वो जीवन की लड़ाई जो लड़ता है वही विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। जीवन की लड़ाई तो लड़ने पड़ेगी, जंगल में से तो जाना ही पड़ेगा, पथरीले रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए एक अच्छा मार्ग आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस रास्ते में, आमीन, जिस रास्ते में आपको जंगल नजर आ रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है एक है चौड़ा रास्ता और एक है, कौन सा रास्ता जाना पसंद आता है? जोर से बोले, कौन सा रास्ता सबको पसंद है? चौड़ा रास्ता पसंद है। चौड़ा रास्ता सबको पसंद है? नहीं पसंद है ना। सकरे रास्ते में कांटे होंगे, सकरे रास्ते में पत्थर होंगे, सकरे रास्ते में बिच्छू भी होंगे, सकरा रास्ते में जब चल जाओगे तो कमर भी खिंच जाएगी। आमीन, हालेलुया। यानी संघर्ष अगर आप करके मसीह में जा रहे हैं, तब उस चौड़े रास्ते के बाद में आपके लिए एक रास्ता रखा हुआ है, वहां आनंद ही आनंद है। आमीन। परमेश्वर का वचन लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए एक रास्ता रखा हुआ है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो तुमने देखी नहीं है। आमीन। लेकिन वो तब होगा जब आप उसकी ओर जा रहे होंगे। आमीन। बिना जाए उसके स्वाद आप नहीं चख सकते। आमीन। यहाँ पर हमें 4 बातें चुनौती के विषय में लिखी है। पहली बात, आमीन, ये चुनौतियां आपके जीवन का विकास करती हैं, आपको बढ़ाती हैं। दूसरी बात, ये आपके आत्मिक जीवन में आत्मा के विश्वास स्तर को बढ़ाती हैं। तीसरी बात, आपके जीवन की सफल कुंजी होती है। और चौथी बात, ये आपके जीवन में, आमीन, हालेलुया, क्या करती है? आपको सहानुभूति देती है, आपको स्थिरता देती है। आमीन, हालेलुया। ये 4 बातें यहाँ पर आपके जीवन के लिए होती है। यानी जब आप मुश्किलातों में आते हैं, तब आपके जीवन में ये चुनौतियां जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके जीवन का क्या होगा? विकास होने पाएगा। और अगर आप चुनौती नहीं स्वीकार करेंगे तो आप विकास कर पाएंगे? आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। जब किसान खेत में बीज डालने जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले उस खेत को
जोतता है, आमीन, उसकी जुताई करता है, उसके अंदर हल चलाता है। आमीन, क्या कर रहा है वो? उसे हल चला रहा है, उसमें पत्थरीले झाड़ी है, आमीन, पत्थर है और भी बहुत सारी चीजें वो उन्हें निकाल रहा है, मेहनत कर रहा है। जब उसे मेहनत करके उसे निकाल रहा है, उसके बाद क्या करेगा? उसकी बीज डालने के लिए अभी क्या तैयार होगी भूमि? वो देख रहा है भूमि तैयार हो गई क्या? नहीं हुई भूमि तैयार। अभी वो आमीन निराई करेगा, गुलाई करेगा, उसे देखेगा कम से कम 1 फुट तक वो खुदनी चाहिए। जब निराई और गुलाई अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से उसमें खाद मिक्स हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा? वो डोले बनाना शुरू कर देगा और डोले बनाने के बाद में क्या करेगा? उसमें बीज डालेगा, है ना? तभी बीज डालेगा। अन्यथा अगर ऐसे ही बीज डाल देगा तो वो क्या होगा? वो बीज बढ़ेंगे तो सही, अंकुरित तो होंगे, लेकिन फलवंत नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, ये चुनौती से भरा हुआ जीवन अगर विकास सहित बनाना है तो सबसे पहले अपने जीवन के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य में पाप है वो बाहर निकलना चाहिए, ताकि जब वो बीज डाला जाएगा तब वो अंकुरित होके फलवंत होने पाएगा, तभी विकास होगा। आमीन। अगर चुनौती आ गई है सामने, कोई मुश्किल आ गई है सामने, और अगर उसके सामने से हम निकल के जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, वहीं रुक गए हैं, अरे यार प्रभु में तो जा रहे हैं, इतना समय हो गया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आमीन। क्या है? वो सोच में आ गया है, और वो सोच में डालने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब में 6 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, आमीन, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। आमीन। क्योंकि शैतान आपके विरोध में युक्तियां बनाता है कि आप रुक जाओ, आप प्रार्थना ना कर सको, आमीन, अवचन ना पढ़ सको, आमीन, हालेलुया। आपको आपके जीवन में युक्ति बना देता है कि आप अपने कदमों को बढ़ा ना पाओ। आज थक गए बहुत, आज रात नाले में जाने के लिए समय नहीं है, आमीन, अभी थक गए, आज हम बहुत ज्यादा दूर से आए हैं, थक गए, क्या है? ये डाल दिया अंदर, चुनौती नहीं है, आमीन, उसको स्वीकार करना नहीं है, आमीन, हालेलुया। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया और जो दौड़ा है वही विजय को पाता है, वो विकास करने पाता है, वो फलवंत होने पाता है, आमीन। परमेश्वर का वचन में आमीन लिखा है, तब तक विश्वास योग्य बने रहना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। क्या दूंगा? आमीन। मेरे भाई मेरी बहनें, 10 दिन आप अगर उस मुश्किल के बीच में जा रहे हैं, याद रखिए, लिख लीजिए, 10 दिन। कितने दिन? कितने दिन? अगर 10 दिन आप मुश्किल हालात आपके जीवन में आए, आमीन, याद रखिए, इस 10 दिन के बाद में परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा, आमीन। ये 10 दिन आपके जिंदगी के बहुत कठिन होंगे, मुश्किल होंगे, आंसुओं से भरे हुए होंगे, परेशानियां आपका पीछा कर रही होंगी, लोग आपको हत्या करने के लिए होंगे, आपको मार देने के लिए होंगे, लोग आपको नष्ट करने के लिए होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जेल में भी डाल देने के लिए होंगे, लेकिन ये 10 दिन के बाद में क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेगा परमेश्वर? हमें पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हमें देखो वचन क्या कहता है। जो दुख तुझे झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर। डरना नहीं है, अगर दुख आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, अगर परेशानी है तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए प्रभु कुछ करने जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कहता है, शैतान कह रहा है, शैतान कह रहा है, कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है, भाई वो बहन ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये फलाना है, ये ठिकाना है, आगे
तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने वो पर कुछ है, को जेल खाने में डालने के लिए, ताकि तुम परखे जाओ। किसके लिए जाओ? क्या लिखा है वहां पे शब्द? परखे जाओ। अबे क्या जाओ? परखे जाओ। अभी देखिए एक परख। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सबके पास फोन है ना? अगर स्विच ऑफ करने के लिए बोलेंगे तो कितने लोग फोन स्विच ऑफ करेंगे? स्विच ऑफ कर दो फोन। देखा, परखे जाने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, है ना? फोन स्विच ऑफ। आमीन। प्रभु ने कहा कितने बजे आना है? समय कितना है यहाँ पर? 12 बजे। कितने बजे पहुंचना है? कितने बजे पहुंचना है? 11:30 बजे। 11:30 बजे पहुंचकर ये पूरा हॉल में वॉकिंग प्रेयर होने का है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और मैं ये लिख के कह देता हूं, हमें 11:30 बजे यहाँ पर आने वाले व्यक्ति और वॉकिंग प्रेयर करने वाले, यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करने वाले, हालेलुया, सबसे पहले तो उनका परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, हमें जब यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर आराधना कर रहे होंगे, उन्हें कहने की जरूरत नहीं, हाथ उठाओ या प्रार्थना करो, ये करो, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर बहेगी। हालेलुया, क्योंकि हमें जब वहां पर वॉकिंग हो रही होगी, जब वहां पर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा का फ्लो ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा। हमें आकाश के घरों के खोलकर वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी होगी। आने के लिए बुलावा नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी होती है। आमीन। अब बार बार कहते प्रभु तो यहाँ पर आजा। प्रभु तो पहले ही खड़ा हुआ है यहाँ पर। आमीन। प्रभु जी तो पहले ही खड़े हैं यहाँ पर। प्रभु जी तो देख रहे हैं भैया क्या भाई और बहन कर रहे हैं। अबे प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु जी यहाँ पे आ जाओ। प्रभु उतरा 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 हुआ तो पहले से आ गया। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, हालेलुया, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आमीन, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, आमीन, इस मानव जाति के ऊपर उतार चुका है। आमीन, परमेश्वर ने कुरनूस के घराने के अंदर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतार दिया। परमेश्वर ने, आमीन, हालेलुया, वो लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया था, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया था। हालेलुया। उनका जीवन कठिन परिस्थितियों में था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक व्यक्ति कुरनूस, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय में लिखा है, ये कुरनूस, इस घराने का जो एक व्यक्ति था, ये प्रभु में कुछ जानने की चाहत इसके अंदर थी। और इस व्यक्ति की चाहत ने ही, आमीन, इस व्यक्ति के दान ने ही, आमीन, स्वर्गदूत को भेजा कुरनूस के पास में कि तेरा दान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। आमीन, हालेलुया। यानी कि ये एक व्यक्ति, आमीन, क्या कर रहा था? परमेश्वर के समीप में था। इसके जीवन की जो हिस्ट्री है बड़ी कठिनाइयों से भरी है, बड़ी मुश्किलों से भरी है। इसके परिवार में बहुत सारी चूटनें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रभु ने, आमीन, आत्मा में उससे कहा, आमीन, एक व्यक्ति है पतरस जो मोची के यहाँ पर है, उसे जाकर बुला ला। आमीन। किसके यहाँ पर है? आमीन। मोची के घर से कैसे बुला के लाएंगे भाई? मोची तो क्या है? चमड़ा काटने वाला है ना, चमड़े वाला है ना वो तो। हमें बदबू आ रही होगी वहां पर तो, लेकिन पतरस वहीं पर है। आमीन। पतरस वहीं खाना खा रहा है, पतरस वहीं पर रुका हुआ है। परमेश्वर ने, आमीन, प्रभु जी ने उसे पर्दा दिखा दिया और कहा, बेटा मार के खा ले। पतरस कह रहा, मैं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, तू कौन होता है? आमीन, हालेलुया, शुद्ध और अशुद्ध करने वाला। आमीन, हालेलुया। वो बता दिया कि पतरस को किसके घर पे जाना है। आमीन। पतरस, आमीन, कितनी अवस्थाएं थी उसकी, वो मोची के घर पे किस अवस्था में था। आमीन, हालेलुया। कोई उस बारे में नहीं जान सकता। आमीन। किसी को नहीं पता, लेकिन उस मोची के घर में कैसी अवस्था होगी। अब किसी मोची के घर में जाके देखें उसकी अवस्था कैसी है। आमीन। एक खोखे में बैठा है। कुछ मोची कहां पर बैठे हैं? आमीन, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं। अवस्था कैसी है? आमीन। वो ऐसे व्यक्ति के घर में, आमीन, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, वो वहां पर है। हालेलुया। पतरस को, आमीन, जब कुरनूस के घर में बुलाया तो वचन कहता है 10:44 में, पतरस जब प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करने लगा, बताने लगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर उतर आया।
आमेन हालेलुया। वो बपतिस्मा लिए हुए नहीं थे, उनमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या थे? ठुकराए हुए व्यक्ति थे, छिन्न भिन्न हुए व्यक्ति थे, टूटे हुए व्यक्ति थे। आमेन। परमेश्वर की आत्मा वहां सामर्थ पूर्वक उतरी। और क्यों उतरी? उसका कारण है क्योंकि वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। आमेन। आशीष पाने वाला वचन नहीं बोल रहे थे पतरस, क्रूस की गाथा बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आमेन। पतरस भी प्रॉफिट है। आमेन। पतरस भी प्रॉफिट है, ऐसे वो क्रूस की गाथा बता रहे हैं। आमेन। और कोई भी बात वहां पर ये नहीं की है, और वो प्रॉफिट ने परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट हो गई। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह आमेन स्वयं प्रॉफिट है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तू पाप मत करना। आमीन। जब भी लोगों को चंदा किया गया पाप मत करना, यानी कि परमेश्वर का वचन में बता रहा है परिस्थितियां आपके जीवन में कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रभु के सामने जा रहे हैं तो आपके जीवन का विकास निश्चय होने पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात है आत्मा की निर्भरता में और आत्मा के जीवन का विकास। आत्मा के जीवन में कैसे विकास होगा? हमें शरीर में विकास सभी को हो जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन में विकास, आत्मा के स्तर का विकास। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है आमीन मनुष्य किसमें दिन काट रहा है? शरीर में। शरीर में दिन काटने वाला क्या होगा? निश्चय मरेगा। आमीन। कहां लिखा है? कहां लिखा है? रोमी की किताब उसका 8 अध्याय, रोमी की किताब उसका 8 अध्याय उसका 12 पद से पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय में 12 वचन, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम मरोगे। वचन साफ कहता है अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? निश्चय मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। 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 वही क्या होंगे? विश्वास करने वाले पुत्र होंगे या आत्मा के चलने वाले पुत्र होंगे? यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में परमेश्वर ने का वचन कहता है कि जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। बराबर है। लेकिन कैसे एकदम परमेश्वर का वचन हमें पौलुस के द्वारा परिवर्तित हो गया? क्योंकि लोग कहते थे विश्वास 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 और विश्वास, लेकिन क्या हो गया? विश्वास तो सब लोग कर रहे हैं, विश्वास से नहीं। हमें पौलुस कहते हैं आत्मा से परिवर्तन हो जाना। आमीन। आत्मा में परिवर्तन हो जाना, हमें वही आत्मा का विकास करता है। आमीन। हालेलुया। एक बार पढ़ के देखिए यहूदा की किताब उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21। हाँ, यहूदा की किताब उसका पहला अध्याय उसका 1 ही अध्याय है। उसमें देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान पूर्वक वहां पर पढ़िएगा। यहूदा पहला अध्याय में 20 वचन, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में किसमें? विश्वास में नहीं, किसमें? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में, और किसमें? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। किसमें प्रार्थना करना है? हमें शरीर में बहुत प्रार्थना हो गई, आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। बनाए रखो। आमीन। हालेलुया। यानी आत्मा की उन्नति में, आत्मिक विकास में, आपके अति पवित्र विश्वास में बढ़ने के द्वारा आमीन, तब आप उन्नति कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया।
प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, हमें बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि समय कम है तो हम बहुत सारी बातों को जल्द से जल्द देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक व्यक्ति के विषय में, नूह के विषय में क्या परमेश्वर ने देखा? आमीन। वो खरा था। क्या था? नूह खरा था, विश्वास योग्य व्यक्ति था। परमेश्वर के सामने उस देश में, उस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं मिला। प्रभु का वचन में भजन संहिता 101 में भी प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। आमीन, आमीन। और उस पुराने समय में नूह में परमेश्वर ने क्या देखा? विश्वास योग्य व्यक्ति को देखा। और उस विश्वास योग्य व्यक्ति में जब 6 अध्याय उसका 8 पद पढ़ते हैं और 6 अध्याय उसका 13 पद, आमीन, पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय में 8 और 13 वचन। हाँ। परंतु हाँ। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 13 वचन। हाँ। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न आ गया है। Yes. आमीन। क्यों? क्योंकि सिर्फ नूह ही एक व्यक्ति है। ये प्रॉफिट है, मालूम आपको? ये मेजर प्रॉफिट है। आमीन। नूह से परमेश्वर ने कहा, आमीन, सब बातों को, सब लोगों का अंत करने वाला हूं मैं। आमीन। और ये प्रॉफिट सब लोगों को कह रहे हैं, भैया पिताजी परमेश्वर ने कहा है मैं सबका अंत करने वाला हूं, मन को फिरा लो, आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन किसी ने भी सुना नहीं। ये नूह जहाज बना रहे हैं और नूह को क्या कह रहे हैं लोग? ये पागल हो गया है। बादल तो साफ पड़ा है, लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, है ना? सब लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, हालेलुया, जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब नूह ने जहाज बना के तैयार कर लिया, आमीन, उस समय में आमीन नूह के साथ में आमीन बड़ा संघर्ष वाला जीवन है। यह संघर्ष चल रहा है उसके साथ में। लोग उसकी बदनाम कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लोग उसको पागल कह रहे हैं, लोग उसको नाना प्रकार की बुराइयां करते जा रहे हैं, लोग उसके विरोध में हो गए हैं। उसके बच्चों को भी, पत्नी को भी भड़का रहे हैं, अरे क्या तुम्हारा पिता, आमीन, क्या तेरा पति पागल तो नहीं हो गया? आमीन, ऐसे बहुत सारी बातें उसके जीवन में कह रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति आमीन रुका नहीं, जैसा परमेश्वर ने कहा था वो जहाज बनाता रहा। हालेलुया, वो बनाता रहा जहाज। दुनिया को नहीं देखा, उसने अपने रिश्तेदार को नहीं देखा, उसने अपने भाई को नहीं देखा, अपनी बहन को नहीं देखा, अपने पिताजी की ओर नहीं देख रहा है, उसके मामा चाचा दाऊ और भी उन्हें नहीं देख रहा है। उसने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने सुनकर करना आरंभ किया। लोगों ने तो उसे क्या किया? बदनाम किया, पागल करार दे दिया। लेकिन ये रुका नहीं। इसने जब जहाज बना लिया, परमेश्वर ने कहा हर एक जोड़ा रख दे, वो सब जोड़े को रख दिया। अंदर खाना पीना हो गया, अब बारिश होना शुरू हो गई। जब बाढ़ का पानी बढ़ना शुरू हो गया, जब बढ़ता जा रहा है, तभी क्या हो रहा है? अब लोगों को जब कमर तक पानी आ गया, अरे नूह हमें बचा ले, कह के ला रहे हैं। तब वो कह रहे हैं मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, ये तो परमेश्वर ने बंद किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में जो बात है, अगर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोलेगा। आमीन। अगर परमेश्वर की बात को आप सुन रहे हैं तो आज परमेश्वर कह रहा है उसे सुन लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर कह रहा है अपने पश्चाताप के साथ में मन फिराकर अगर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। और आप तूफान कितना भी क्यों नहीं आएगा, कितनी भी आमीन हालेलुया आपके सामने आमीन जंगल क्यों नहीं होगा, परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। Praise God, Hallelujah, Praise God, वो बाढ़ भी क्यों ना आ जाए। आमीन। अभी बाढ़ आने वाली है, मालूम है आपको? आमीन, बाढ़ आने का समय हो रहा है। आमीन, तमिलनाडु केरला में बाढ़ आता है, बड़ा तगड़ा करते हैं। आमीन, हालेलुया। मुंबई में भी थोड़ा झटका तो लेगा, लेकिन बचे रहेंगे। आमीन, मुंबई वासी थोड़ा बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मुंबई के अंदर थोड़ा ज्यादा लोग प्रार्थना करने लगे, आपसे थोड़ा पश्चाताप करने लगे। आमीन, हमें थोड़ा पश्चाताप करने लगे, इसलिए पश्चाताप करने वालों की गिनती थोड़ी कम हो गई है। आमीन, हालेलुया। आनंद करने वालों की गिनती थोड़ी ज्यादा हो गई है। आमीन,
हालेलुया। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन में कि निश्चित हमें जहाज में चले गए। अभी देखिए वो जहाज के अंदर कितने समय 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही है, जहाज हिल रहा है, हमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, ओ तूफान आ रहा है, लेकिन क्या जहाज डूबा? नहीं डूबा, क्योंकि हमें परमेश्वर उसके साथ में था। क्योंकि जब परमेश्वर ने भेजा है तो परमेश्वर ने खोला है तो प्रभु अपनी महिमा को निश्चित रूप से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है अब्राहम के विषय में, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। अब्राहम के विषय में आपने सुना है कि परमेश्वर ने उसे कहां से बुलाया? हालेलुया। पढ़ दीजिए उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से 3 वचन। हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, ओ यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों अपने कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा। जेम्स भाई, आमीन। परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब को, अपने घर को छोड़कर निकल लो यहाँ से। आमीन। जो देश मैं तुझे दूंगा, आमीन, जो तुझे मैं देने पर हूं, आमीन। मेरा घर यहां पर है। अब्राहम के पास बड़ी कोठी है, बहुत कुछ बना हुआ है ना। लेकिन परमेश्वर ने आकर जब अब्राहम से कहा, जेम्स उठ और चल, किससे कहा? सिर्फ जेम्स से कहा। उनकी पत्नी से कहा क्या? नहीं कहा। अब्राहम से कहा, सारा से कहा क्या? लूत से कहा क्या? नहीं। किसने कहा? अब्राहम से कहा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। ऐसे जेम्स से परमेश्वर ने कहा। आज परमेश्वर इस बात को कह रहा है, आमीन, हालेलुया, कि उठ और निकल। आमीन। क्यों? आमीन। मत देखना कि तेरा यहां पर क्या है, मत देखना कि तेरा यहां पे बहुत बड़ा घर है, मत देखना कि तेरा यहां बिजनेस है, मत देखना। हालेलुया। बहुत कुछ है अब्राहम के पास में, आमीन, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसके पास में। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो ना तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्यों जा रहे हो भाई? मैं कहां रहूंगी? जंगल में रखोगे मुझे क्या? मुझे नहाऊंगी कहां? वॉशरूम करने कहां जाऊंगी? आमीन। कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चल दी। लूत भी कहा, मैं भी चलूंगा। चल बेटा तू भी आ जा। पापा ने कहा, मैं भी चलूंगा। चल बेटा, चलो जी आप भी चलो। चल दिए। आमीन। कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। परमेश्वर ने कहा, सुना, अब चल दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। परमेश्वर ने कहा, जी परमेश्वर प्रभु जी जो कह रहे हैं वो सुनकर चलने वालों के लिए कहा, तू चल, अपने पिता के घर को छोड़ के चल आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। कब महान करेगा? जब परमेश्वर ये कह रहे हैं, जब तू अपने पिता के घर को, उस जगह को छोड़ कर जाएगा। आमीन। जब वो अपने पिता के घर को छोड़ कर चल दिए, जब वहां से निकल गए, तब क्या हुआ उनके साथ में? बहुत सारी बातें उनके जीवन में हुआ है। आमीन। उत्पत्ति किताब में बहुत सारी बातों के विषय में उनके जिक्र हो रहा है। वो मिस्र के अंदर गए, मिस्र के अंदर अपनी पत्नी को उन्हें बहन कहना पड़ा। आमीन, हालेलुया। बहन कहना पड़ा। कितनी मुश्किल बात है भाई, हाँ? लेकिन फिर भी वो बहन कहना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे क्या कहा? आमीन। उन हाकिमों से कह दिया, उसे छेड़ना मत, वो मेरे सेवक की पत्नी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। कितनी कठिन परिस्थिति में था वो, अब्राहम की ऐसी परिस्थिति में थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब परमेश्वर ने जब भेजा है तो परमेश्वर ही उनके पालन पोषण करेगा और बचाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा। आमीन। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आपका विरोधी खड़े होंगे, लोग चारों तरफ से आके मारने के लिए तैयार होंगे, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में आकर बातचीत करेगा, ये मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये मेरा बेटा बेटी है। मैं कल मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना के बाद में आमीन, हमारे बच्चे हॉल में थे, हॉल में खाना के लिए बैठे थे। आमीन। मैं बाहर गया, मैं किरण से बातचीत करने लगा। मैंने कहा
मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व, बल्कि पूरा विश्व की बात नहीं लगे, हम अगर भारत की बात करें, पूरा भारत क्या कर रहा है? नारे लगा रहा है, जुलूस निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कितने लोग उपवास के साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं? आमीन। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात किया, क्या मेरे लोगों के हमें शेर के पास में नहीं डाल दिया गया था? उन्हें ठाड़ नहीं दिया था शेरों ने? हमें क्या उस समय उन्होंने जुलूस निकाला था राजा के लिए? हमें उन्होंने बातचीत किया? हमें क्या हमें पौलुस और सिलास जब मारे कूटे गए और उनके लहू लुहान थे, तो क्या पौलुस और सिलास के पीछे कितनी बड़ी भीड़ थी? वो भीड़ को लेकर चल सकते थे राजा के खिलाफ में, लेकिन नहीं, वो उस जेल खाने में बंद होकर आराधना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। आमीन। वो संघर्ष कर रहे थे क्योंकि जेल खाने के अंदर उद्धार आने वाला था। आमीन, हालेलुया। अरे संघर्ष नहीं करना, आराम से सब कुछ पा लेना है। आमीन। संघर्ष से भरे हुए जिंदगी में जब दौड़ेंगे, आमीन, अब्राहम दौड़े, आमीन, परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वादित किया है। आमीन। मुश्किलातें तो बहुत आई उनके जीवन में, परेशानियों से भर गए थे, वो समस्याओं पे समस्याएं थी। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस, हमें अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चलना। आमीन। मेरी उपस्थिति में चलना। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाना, उपस्थिति में चलना ही नहीं है, बल्कि क्या होना है? सिद्ध भी होना है ना? उपस्थिति में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, लेकिन सिद्धता नहीं है तो कुछ फायदा है? कुछ वो भी फायदा नहीं है। सिद्ध भी हो जाना है। जब सिद्ध हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया, तब निश्चित परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे वंश को और तुझे आशीष करूंगा। हालेलुया। वहां परमेश्वर का वचन उसके विषय में कहता है। हमें तीसरे व्यक्ति के विषय में यहां पर देखते हैं, यूसुफ के विषय में सभी लोग जानते हैं। आमीन। यूसुफ की परिस्थितियां कैसी थी मालूम है? यूसुफ के भाइयों ने भेज दिया। सबसे पहले उसको गड्ढे में डाल दिया। कौन से भाइयों ने? सगे भाइयों ने। जी हाँ, कई बार सगे भाई, सगे रिश्तेदार, सगे लोग ही आमीन आमीन कर देते हैं। हालेलुया। जो साथ में चलने वाले हैं, आमीन, वो कर देते हैं। वो हमें दिया, ऐसा कई बार हमारे साथ तो बहुत बार हो चुका है। आमीन, हालेलुया। जब से होश संभाला है तब से बहुत बार हो गया। जिनको बढ़ाया उसने पीछे से आंखें मार दिया। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने कहा चलता रहे, हमें चलते रहे, हमें चलते रहे, चलते रहे और चलते रहे। आज भी चल ही रहे हैं, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तब ही आप आमीन इनाम को पाएंगे। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसके 2 पद से पढ़ें, 2 से 4 तक, 5, 6। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2, 4, 5, 6। उत्पत्ति 37 अध्याय में दूसरा वचन। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग। कितने वर्ष का? 17 वर्ष। कितने वर्ष का? 17 साल का है बस। कितने साल का है? 17 साल का है ये यूसुफ। और 17 साल की उम्र में क्या आया उसको मालूम है? दर्शन। दर्शन आया, स्वप्न आया? क्या आया? स्वप्न आया। स्वप्न और दर्शन में दोनों फर्क है। आमीन। दर्शन मैं अभी देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे। आमीन। बहुत सारी बातें तो यहां नहीं है, बहुत सारी बातें तो यहां है। आमीन। समझ में आया? वो है दर्शन। आमीन। और बहुत सारी बातें हैं जो आप सो रहे हैं उस समय मिलता है। आमीन। ये सपना है। सपने में यूसुफ ने सिर्फ एक सपना देख लिया है बस। ये छोटे बालक ने 17 साल का है, सपना देख लिया है। इस सपने की वजह से उसके भाई क्या हो गए? उसके गुस्सा हो गए, उसके विरोध हो गए। अरे भाई, सपना ही तो देखा था ना, हमें सपना ही तो देखा था ना। क्या सपना देखना बुरा था? हमें क्या परमेश्वर की बात ये कह देना कि तू पापी है, हमें तो अपने मन को फिरा ले, ये क्या गुनाह है? कितने लोग कहते हैं हाँ
नहीं ना? क्यों? क्या कारण है? आमीन। जब कहा गया पाप को स्वीकार कर लेना है, तो पाप को स्वीकार कर लेने का मतलब है आपके जीवन में कुछ परमेश्वर करने के लिए है, अगर स्वीकार करेंगे तो। आमीन। अगर पाप को स्वीकार नहीं करेंगे तो आमीन, आपके लिए बात हो चुकी है, लेकिन अगर नहीं सुना तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कहेंगे अरे मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये स्वप्न को देखा गया, और स्वप्न देखने के बाद अपने भाई अपने पिता से जब बातचीत किया, तब भी उसका वचन कहता है उसके भाई लोग उससे नाराज हो गए। जी हाँ, कई बार ऐसे ही होता है, जब सत्य को आप बोलना शुरू करते हैं तो सच्चाई लोगों को पसंद नहीं आती है ना। सच बड़ा कड़वा होता है, सच्चाई नीम चढ़ा हुआ करेला होता है। आमीन। और उस करेले को खाना तो अच्छी बात है, नीम को पीना तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई पसंद नहीं है। सच्चाई पसंद नहीं है। आज मेरे प्रिय भाई, अगर आप सपना देख रहे हैं तो सपना वचन कहता है, आमीन, हबक्कुक की किताब में उसके 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो तूने सपने में देखा है ना, जो दर्शन तूने पाया है ना, उसे लिख ले कि तू दौड़ते समय पे भी वो पढ़ सके, क्योंकि वो आमीन उचित समय पे पूरा होगा। हालेलुया। यहाँ पर इस बच्चे को अभी 17 साल का, ऐसे पता नहीं है कि वो सपने का अर्थ क्या है, वो क्या होने वाला है, लेकिन इस सपने के द्वारा इसके जीवन में कितनी बड़ा संघर्ष आ गया है। बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है उसकी जिंदगी। खुद के भाइयों से लड़ाई होने जा रही है उसकी, खुद के भाई उसके दुश्मन होने जा रहे हैं, खुद के भाई उसके जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, खुद के भाई उसके जीवन को हमें कत्ल करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन एक भाई ने उसके जीवन को बचाकर उसे गड्ढे में डलवा दिया। पहला गड्ढे में डलवाया, उसके बाद किया, बेच दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बेच देना, बेच दिया। अगर कोई ऐसा बेच दे अपने भाई को चलते चलते, तो क्या होगा? सोच के देखें। ऐसे बेच देते हैं, हमें आज बनवा लेते ना अपने नाम पर प्रॉपर्टी, अपने नाम पर करवा ली, है ना। आज ना भाई की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। हमें बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, और 2 बिजनेस करने वाले व्यक्ति जब बिजनेस कर रहे हैं, तो दूसरे बिजनेस वाले ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने, ओ यार इसे हम जरा साइड में कर दो, अपने नाम पे सब कुछ करना। साथ में रहने वाला सहयोगी है, अच्छा सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका विरोधी बनकर उसे पहले गड्ढे में डाला, उसके बाद बेच दिया। एक बार बिका, उसके बाद वचन कहता है वो 2 बार बिका है, उसके बाद पोतीफर को बिका, मिस्र में बिका। हमें मिस्रियों के हाथों में पोतीफर के पास में बेच दिया गया। उसके बाद में वचन कहता है पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। आमीन। ये व्यक्ति तो सच्चा है ना, उसने इल्जाम लगा दिया और कहा ये तो मेरे साथ कुकर्म करने के लिए कर रहा था, इसके कपड़े तो देखो मेरे पास में हैं। उसके जीवन में कितनी परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां आ गई, कैसी मुश्किल आता गई, लेकिन वचन ऐसे कहता है ये घबराया नहीं, ये डरा नहीं। उसको जेल के अंदर डाल दिया गया था, हमें, लेकिन जेल के अंदर ये परमेश्वर के साथ में ईमानदार व्यक्ति था। पोतीफर भी पर जानता था कि परमेश्वर इसके साथ है, उसके कार्य बढ़ रहा था, उसके लोग बढ़ रहे थे, उससे फसल अच्छी हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। आमीन। पोतीफर जानता था, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया, तब उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। फैसला क्या ऐसा कितनों के साथ में हुआ? अपने लोग ही धोखा दे दिए हैं, लेकिन क्या उसका विश्वास हट गया? क्या उसने संघर्ष करना छोड़ दिया? कुछ नहीं, वो बैठ गया, जेल के अंदर ही बैठा है और प्रभु के साथ में प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हालेलुया। ये संघर्ष से भरा जीवन है, और ये संघर्ष से भरे जीवन में उसमें आत्मनिर्भरता आई। अब ये बड़ा होकर जा रहा है, इसलिए क्या है, आत्मनिर्भर हो गया है, वो आत्मिक विश्वास में बढ़ने लगा है ये व्यक्ति। और तीसरी बात,
आमीन, जो आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। आमीन। वो कौन है मालूम है? अय्यूब। अय्यूब है। अय्यूब, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। अय्यूब को, आमीन, हालेलुया, सब कुछ उसका शून्य हो गया था। उसकी पत्नी, आमीन, उसका जितना भी कुछ था, उसकी, आमीन, भेड़ बकरियां, उसका घर, सब कुछ खत्म हो गया था। सारी चीजें उसके जीवन में समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में फोड़े हो गए, और जब फोड़े हो गए तो राख डालकर बैठ गया। उसकी पत्नी उसे खर्रा के मारने लगी और कहने लगी, तू अपने परमेश्वर से क्या कर रहा है? तेरा परमेश्वर, तूने क्या कर लिया तेरे परमेश्वर ने? आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? क्या जो पिता ने मुझे दिया, क्या उसको अधिकार नहीं मुझ पर? उसको अधिकार है मुझ पर। ये बैठा रहा, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। पत्नी भी छोड़ के चली गई। ये संघर्ष करता रहा। आमीन। लेकिन एक समय आया उसके जीवन में एक सफलता के लिए। आमीन, हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना भाग धन लौटा के दिया है। हालेलुया। उसके जीवन में उसका शरीर फोड़ों से हमें भरा हुआ था, जख्म से भरा हुआ था, लेकिन उसके जीवन में सफलता आई और वो सफलता उसे दुगना भाग करके लौटाया है। अगर आज आपके जीवन में आमीन मुश्किल है तो आप याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक सफलता का कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या है? बेचैन नहीं होना, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहना है। हमें जब विश्वास योग्य बने रहेंगे तब पिता की महिमा को देखने पाएंगे। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय उसका 26 पद। हमें साम्स चैप्टर 73 वर्स 26। भजन संहिता 73:26 पढ़िए। भजन संहिता 73 अध्याय में 37 वचन। 73:26। सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते, सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, इज़राइल के सोते में से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमीन। जंगल के बीच में, आमीन, परमेश्वर का वचन लिखा है जंगल में 40 दिन, आमीन, मिद्यान के जंगल में कितने दिन रहे? 40 वर्ष तक वो रहे। ना तो उनके, आमीन, जूते, आमीन, फटे और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ना तो उनके जूते, आमीन, हालेलुया, फटे हैं और ना ही उनके, आमीन, वस्त्र पुराने हुए हैं। इज़राइली सुनो, जंगलों में 40 वर्ष जब आप गुजर रहे थे, 40 वर्ष के अंदर जब तुम चल रहे थे, 40 वर्ष हो गए तुम्हें, आमीन, उस समय पे भी परमेश्वर भी था, तुम्हारे लिए कार्य कर रहा था। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। छोड़ा था? नहीं छोड़ा। प्रभु का वचन कहता है, आमीन, मेरा हृदय और मन दोनों तो, आमीन, हार गए थे, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाग और मेरे हृदय का चट्टान बन गया। मेरा भाग और मेरा क्या बन गया? चट्टान बन गया। क्योंकि 40 वर्ष से, आमीन, जंगल में गए, 40 वर्ष मुश्किलातें थी, लेकिन क्या हुआ मालूम है? लाखों की तादाद में मूसा के साथ में लोग आ रहे थे, लेकिन मिद्यान में कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। कौन कौन? यहोशुआ, कालेब, 2 ही लोग पहुंचे। क्यों? आमीन। क्योंकि ये संघर्ष के साथ में चलते रहे, जैसा मूसा ने कहा वैसा सुनकर आगे बढ़ते रहे। बाकी लोग अपनी मनमानी करने लगे। आमीन। मनमानी करने लगे तो वो सफल हुए क्या? नहीं सफल हुए। लेकिन सफलता की कुंजी किन्होंने प्राप्त की? इन कालेब ने और यहोशू ने। और जब अब्राहम, आमीन, जब मूसा, आमीन, हालेलुया, प्रभु में सो गए तो वचन कहता है मूसा का सारा अधिकार किसके पास में आ गया? यहोशू के पास में आ गया।
क्योंकि यहोशू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया। और परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? क्या बोला था? यहोशू किताब उसका पहला अध्याय, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ भी रहूंगा। परंतु क्या कहा है? आमीन। तू इधर उधर मत ताकना, इधर उधर मत देखना, तू मेरी ओर देखते रहना, और जो व्यवस्था की पुस्तक तुझे दी जा रही है इस पे चित्र लगाना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब तेरे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। यानी कि ये आमीन विजय की कुंजी है। तीसरी बात, हालेलुया, चौथी बात है आपके जीवन में आमीन परमेश्वर क्या कर रहा है? आमीन, एक परमेश्वर आपके जीवन में स्थिरता को लाकर और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 9 पद, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 9। पहला पत्रस की किताब 1 पीटर चैप्टर 1 चौथा। हाँ। और अपने विश्वास का प्रतिफल, आमीन, अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हुए, आगे पढ़े। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने पर था भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की, किसके? मसीह यीशु के दुखों के और उसके बाद होने वाली महिमा के लिए गवाही देता रहे। हालेलुया। किसके? दुखों की गवाही। और जब दुखों की गवाही अगर दी जा रही है तो वचन हम जब ऊपर को पढ़ते तो आत्मा की सहभागिता में आप परमेश्वर के साथ बढ़ जाते हैं। हालेलुया। जी हाँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में बढ़ना है तो वचन कहता परमेश्वर के यीशु मसीह के दुखों के सहभागी हो जाना है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैं प्रभु की देह को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। आमीन। हालेलुया। पौलुस ने कई बार कोड़ों की मार खाया। आमीन। हालेलुया। लाठी खाई, कई बार वो जेल में डाला गया। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा, कितने लोगों ने आमीन थप्पड़ खाया प्रभु यीशु मसीह के नाम पे? खाया? नहीं खाया ना? आप जाकर थप्पड़ खाना, जाके सड़क पर जाके प्रचार करना, पिता की महिमा हो जाएगी आपके जीवन में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे छाती में बंदूक रख के कह दिया मार देंगे तुझे, यहाँ से निकल जा हमारे गांव से। आमीन। 15 मिनट बाद ही पता चला उसकी बेटी अधमरी हो गई है। आमीन। आज 15 मिनट के अंदर उस गांव के अंदर, गरीना गांव है, आमीन, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीना गांव है। आमीन। उसकी पोती आमीन अधमरी हो गई है, मरने की हालत में हो गई है। 15 मिनट के अंदर आमीन परमेश्वर ने करके दिखाया। हालेलुया। वो कह रहे थे कि मार देंगे तुम्हें, यहाँ से भीड़ की भीड़ आकर जमा हो गई, चारों तरफ से घेरे। मेरे साथ करीबन 7-8 नौजवान भाई थे, वो तुरंत इधर उधर के छत पे भाग के खड़े हो गए। एक छोटा सा लड़का सिर्फ मेरे साथ उड़ीसा का भाई था, वो खड़ा रहा वहां पर। कहता भैया आप क्या करेंगे? मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मारने के लिए खड़े हो गए तो 15 मिनट के अंदर जो पोती आमीन उसके घर पे पड़ी थी, उसी की दादी आमीन हालेलुया उस पोती को उठाकर आमीन उस लड़की की मां लेकर आ रही है। आमीन। बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए, ओ मेरी पोती को क्या हो गया है? आमीन। कैसे हो गया है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा प्रभु यीशु ने उन हजारों की भीड़ में उस लड़की को उठा के खड़ा कर दिया।
Praise Lord, हालेलुया। ये मेरी महिमा नहीं, मेरे खुदा की महिमा है। अगर आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, अगर परमेश्वर के लिए आपने मार खाई है, तो परमेश्वर आपके लिए उसी समय कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। ये नहीं है कि कल करेगा, परसों करेगा, उसी समय करेगा। मैं आज भी कहता हूँ, आप भी कहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु आज अभी इसी समय कार्य कर चुका है, करेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर आप संघर्ष से होकर जा रहे हैं, आपके जीवन में अगर मुश्किल आ रही है, तो देखो, आप अपनी आंखों से देखोगे प्रभु उस पहाड़ को गिरा देगा। आमीन। परंतु जहां पर आपने पाप किया है, उसे स्वीकार कर लेना। फैसला स्वीकार कर लेना, प्रभु उठा देगा। काम प्रभु का है ना। प्रभु का वचन साफ कहता है। हमें हालेलुया। सेकंड क्रॉनिकल में हम जब देखते हैं 7:14 में, हमें दूसरा इतिहास 7:14 में परमेश्वर ने कहा है, मेरी प्रजा अपने पापों का पश्चाताप कर ले तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनको जू का थू कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि जब उसकी प्रजा अपने पापों का पश्चाताप कर लेगी, मन को फिराएगी, तो परमेश्वर उसे निकाल कर लेके आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन में यहाँ पे नए नियम में दर्शाता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के दुखों में आप सहभागी हो गए हैं, तो निश्चित परमेश्वर की आत्मा से भी आप सहभागिता हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रुस की किताब में प्रभु ने हमसे इस प्रकार से बातचीत किया। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 26 पद। हमें समय समाप्त हो रहा है, जल्द से जल्द हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मत्ती 16 अध्याय में 24 वचन। हाँ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? तो उसे कुछ लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। सब कुछ प्राप्त कर ले, हमें बंगला बना ले, गाड़ी ले, हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा उससे खो जाए तो कुछ भी लाभ नहीं। किसके जीवन में ऐसा हुआ था बताएंगे? बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता था, उसके जीवन में ऐसा ही हुआ था। आमीन, हालेलुया। बिलाम के जीवन में क्या हुआ था? बिलाम को परमेश्वर ने मना किया था, हमें जाना मत, लेकिन वो बार बार बोला, जाऊं क्या? वो ये नहीं बोला, शायद नहीं बोला जाऊं क्या, मुझे बुलाया गया है, जाऊं तो परमेश्वर ने मना किया नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है जाऊं क्या? जा तो, लेकिन जा तो कह दिया, लेकिन क्या हो गया उससे? उसकी आत्मा खो गई। हालेलुया। जब वो जा रहा था, वचन कहता है, जब वो जा रहा था, जिस गधी के ऊपर बैठ के जा रहा था, हमें गधी इधर से उधर लेकर भाग रही थी, हमें स्वर्गदूत तलवार लेकर उसे मारने के लिए खड़ा था। बहुत ध्यान से सुनिए, हमें जो भविष्यवक्ता बनते हैं ना, हमें उनके लिए परमेश्वर ऐसे कहता है, तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा रहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो भविष्यवक्ता की बात है वहां पर, हमें प्रॉफिट की बात नहीं, हमें उसकी बात नहीं जो परमेश्वर के रहस्य को बता रहा है, उसकी बात है जो सिर्फ आशीष और शाप में अटका हुआ है, जो आशीष अशाप में, आशीषों में जो अटका हुआ है। आमीन, उस भविष्यवक्ता की बात यहाँ पर हो रही है। आमीन, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ये भविष्यवक्ता आमीन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जा रहा था, और जब गधी इधर से उधर भागने लगी तो गधी को मारने लगा, बहुत मारने लगा। तब क्या किया परमेश्वर ने? गधी के मुंह को खोल दिया। कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जो इतने वर्ष से तुझे लेके चलती आ रही हूं? देख, हम स्वर्गदूत तलवार लिए तुझे मारने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखें बंद पड़ी थी। आमीन। अभी तक जब तक वो संघर्ष का जीवन जी रहा था, जब तक चल रहा था प्रभु के साथ में, तब तक सही चल रहा था। लेकिन जिस दिन पर मेरे यहाँ पे वचन हमने पढ़ा मत्ती की किताब में 16-24 में, सब कुछ प्राप्त कर अगर आत्मा को खो दिया, हालेलुया, उसने अब सब कुछ प्राप्त करने के लिए, आमीन, हालेलुया, दारा के पास में जा रहा है, सब कुछ मिलने वाला है उसे। आमीन। सब कुछ पाने के चक्कर में उसने क्या खो दिया? वचन कहता है, उसने आमीन परमेश्वर की आत्मा को खो दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो स्थिर हो पाए नहीं।
आमीन। जब उसने देखा, उसकी आंख खुल गई, तब उसने देखा तलवार लिए हुए स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, संघर्ष से भरे हुए जीवन में कई बार लालच भी आपके सामने आएगा। आमीन। लालच देंगे, आपको इधर से उधर भगाएंगे, और वहां जाना है, यहाँ चलो भाई, आज नहीं, अरे वहां चलो, यहाँ लेके जाएंगे, भगाएंगे। आमीन, हालेलुया। अरे यहाँ बढ़िया नहीं चल रहा है, चलो उधर चलेंगे, लेके चलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, भगाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, आत्मा को खो देंगे। आमीन, आत्मा को हमें पढ़ा था रोमी की किताब उसका 12 अध्याय में, 8 का 12, 13, 14 में पढ़ा था। आमीन, वचन वहां पे कहता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, और जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मानेंगे वो जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यानी परमेश्वर का वचन में यहाँ पे बता रहा है कि निश्चित अगर तुम आत्मा से चलोगे तो परमेश्वर की महिमा को पाओगे, अगर तुम शरीर में चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। आमीन। यानी कि अब आत्मा में चलने के लिए संघर्ष आता है ना। आमीन। अभी जेम्स भाई को बोल दिया अब जाना है, तो जेम्स भाई क्या जाएंगे क्या? पापा को पूछना पड़ेगा, पत्नी को पूछना पड़ेगा, पत्नी की नौकरी है ना यहाँ पे, बराबर है ना? सर जाने के लिए तैयार है क्या? जाना ही पड़ेगा, तैयार है? मजाक नहीं, सही बात, जाना ही है। हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का है। परमेश्वर एक हमें अपने पैरों पे खड़ा होकर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बात थी। आमीन। मैं अंकल को, आमीन, मार्कोस अंकल के यहाँ पर हमें जब प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया गया था, तब भी परमेश्वर ने मुझे बात किया उस समय, और 3 दिन पहले भी प्रभु मुझे बात कर रहा था अपने अंकल के विषय में। मैं अंकल को वहां पर बोल दिया था, लेकिन मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ। अंकल होते तो बहुत अच्छा था। आमीन। मैं अंकल को लेकिन पर्सनली बोल दिया था। आमीन। प्रभु की ये मलाक की कलीसिया यहाँ पर भी, और परमेश्वर इस कलीसिया को अंधेरी के अंदर भी शुरू करेगा। अंधेरी के अंदर शुरू करेगा। सुबह वहां पर होगी, 12 बजे से यहाँ पर होगी। आमीन, हालेलुया। यानी 2 जगह में परमेश्वर कार्य करेगा। और मैं जरूर साथ में रहूंगा, साथ में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। आमीन। लोग कम होंगे, मैं आपको बोलता हूँ, लोग कम होंगे, लेकिन वो लोग होंगे जो यहाँ पर होंगे, जो घुटने पे होंगे। आमीन। प्रभु के साथ में होंगे। आमीन। प्रभु के लिए आमीन तड़प रहे होंगे। आमीन। वो लोग होंगे जो पिता की महिमा के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। जो संघर्ष के लिए तैयार होंगे, वो लोग होंगे जो गिरे हुए होंगे, वो उठ के खड़े हो जाएंगे। वो लोग होंगे जो निर्बल होंगे, परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर देगा। वो लोग होंगे जो हार चुके होंगे, वो विजय को प्राप्त करेंगे और पिता की महिमा हो जाएगी। हालेलुया। वो लोग होंगे जिनके हाथों से परमेश्वर चिन्ह चमत्कार को करेगा। आमीन। वो लोग होंगे जिनके मुंह का शब्द परमेश्वर अंगुले का शब्द बनाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, संघर्ष से चलने वालों के जीवन को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर कर लेके जाने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? 18-19 को पढ़ेंगे। सभी रुकिए, बाइबल मत खोलो, बिना खोले मत्ती 28 अध्याय 18-19। जोर से बोलिए। क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। हमें उसमें एक शब्द रह गया। कौन सा शब्द रह गया? नहीं, अब बाइबल पढ़िए। एक शब्द रह गया, इसीलिए तो मैं सुन रहा था। एक शब्द रह गया है जो प्रभु यीशु ने कहा था, चेला बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? चेला बनाओ। जी हाँ, प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा विश्वासी मत बनाना, क्योंकि विश्वासी चोर है, दशवांश की चोरी करते हैं। आमीन। दान की चोरी करते हैं।
आमीन। चोर हैं, अपनी मर्जी से भागते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप सब अच्छे हैं, आप विश्वासी नहीं है, आप शिष्य हैं, आप चेले हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले बने रहते हैं। आमीन। जो भेड़ें हैं वो बनी रहती हैं, बकरियां भाग जाती हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है बकरियां भाग जाती हैं। जो चेले हैं वो रुकेंगे और जो चेले नहीं हैं वो निकल लेंगे। आमीन। चेले अंतिम समय तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी हजारों की भीड़ थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य तो बने रहे, बाकी लोग भाग गए। आमीन। और जो लोग भाग गए उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया। वही लोगों ने जिनको प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, वही लोगों को जो चमत्कार देखा था, उन्हीं लोगों ने आगे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, विरोध किया था। और क्या मांगा था? किसको मांगा था? हाँ, किसको मांगा? बरअब्बा को। हमें दादूस कह रहा है मुझे भाई अधिकार है, छोड़ देगा। यीशु ने तो कोई भी गुनाह नहीं किया ना, मैं छोड़ देता हूं उसको। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, इसी को दे भैया, इसी को दे। हमारे लिए तो किसको छोड़ो? बरअब्बा को छोड़ दे। आज बरअब्बा डाकू सबको पसंद है, हमें प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं है। हालेलुया। कौन है पसंद? बरअब्बा सबको पसंद है, यीशु मसीह पसंद नहीं। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह को पसंद कर रहे हैं तो आपके जीवन में हालेलुया स्थिरता आएगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। बरअब्बा डाकू क्या है? संसार की अभिलाषा है, संसारिक बातें हैं, समाज की बातें हैं, नेता गर्दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्यता है, प्रभु की सामर्थ है और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। Praise God। आमीन। जितने लोग निर्बल हैं कि सामर्थ पाए नहीं पाए? हालेलुया। कौन जो तो निर्बल है अपने आप को देख लीजिए। अभी क्या कमजोर है क्या? अभी हमें मेडिसिन मिल गया ना, अभी मेडिसिन बाकी है। लेकिन अभी कौन सी? अभी डिस्प्रिन की गोली थी, अभी और भी गोलियां बाकी थी। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक ऐसी गोलियां बाकी हैं जो हृदय और गूदे को छेद देने वाली है। ऐसी गोलियां बाकी हैं जो सामर्थ्य देने वाली हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम जल्दी से पढ़ेंगे। रोमी की किताब उसका पहला अध्याय उसका रोमी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रोमियो 12 अध्याय में पहला और दूसरा वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित जो से बोले अपने शरीर को मरे हुए तो नहीं है ना? क्या है? जो से बोले मेरा शरीर जीवित है, मैं जीवित हूँ प्रभु यीशु मसीह में। ओ, मैं प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह में जीवित और पवित्र। पहले बात अपने शरीर को प्रभु में जीवित और दूसरा पवित्र करना है। शरीर को जीवित ही नहीं करना है, बल्कि ये शरीर पवित्र भी होने पाए। हालेलुया। क्या होने पाए? पवित्र भी होने पाए। आगे। और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको भाता हुआ? परमेश्वर को भाने वाला बलिदान, परमेश्वर को भाने वाली आराधना, परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना, परमेश्वर को भाने वाली बातें। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जल्दी से एक वचन को पढ़ लें क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आमीन। पहला शामुएल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 1 वर्स 17। पहला शामुएल पहले अध्याय में 17 वचन। एली ने कहा कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हमें
और ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये कह तो दिया है मन चाहा वर दे, वो तुम्हें परमेश्वर मन चाहा वर देगा, है ना? मन चाहा वर देगा तुम्हें, वो मैं कह रहा हूं मन चाहा वर देगा, लिख लो जी आज, है ना? ऐसे मत में करो, सुन लो पहले बहुत ध्यान से। हाँ, क्यों देगा मन चाहा वर? क्योंकि यहां पर हन्ना रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। आमीन, ऐसे ही नहीं देगा। आमीन, जब परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर बिलक बिलक कर रो रही थी। आमीन, वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा है हालेलुया, रोमी की किताब में 12 अध्याय में, हे मेरे भाई और बहनों, अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र करो। आमीन, हालेलुया, क्या करो? अपने भाग का परमेश्वर को बलिदान करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन आपने कहता है, यहाँ पर हन्ना ने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा है। ऐसे नहीं है, हो गया जी भैया, इसके पीछे हमें जो कहानी है वो भी तो बतानी है। हमें बिना उसकी कहानी के कैसे हो जाएगा? आमीन, वो प्रभु मनचाहा वर देगा। आमीन, अरे भाई, मनचाहा वर कभी देगा जब प्रभु के सामने प्रभु को अपने आप को समर्पित करोगे। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखोगे। आमीन, हालेलुया, जब तक परमेश्वर के सामने आप अपने आप को रखोगे नहीं, आपके मन चाहा वर कैसे देगा? अब दूसरी बात एक और है। आमीन, हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने कहा, तू मुझे जो दे, आमीन, क्योंकि मैं परेशान हूं, मैं तड़प रही हूं, आमीन, मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ है, मेरे ऊपर क्या लोग हमें तिरस्कार कर रहे हैं, है ना? वो रो रही थी, बिलक रही थी, संघर्ष था उसकी जिंदगी में। उसने कहा, जो भी कुछ आप देंगे, आमीन, वो तेरे को दे दूंगा। आमीन, आज क्या है? मेरे को दे दे जो कुछ देना, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। आमीन, बस आज आमीन, बहुत ज्यादा ये गलती है। आमीन, हालेलुया, की कह दिया है कि आमीन, वो तुम्हारे मन चाहा देगा। अरे तुम मांग लो, तुम्हें पति भी देगा, तुम्हारे अनुसार देगा, जिससे प्यार कर तो वही देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आमीन, आमीन, गड्ढे में कूद जाओगे। आमीन, वचन वहां पे कहता है, हन्ना ने किया है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे दे दे, तब तुझे मैं दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार, मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप अगर मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, आमीन, परमेश्वर तेरी घटी को पूरी करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वापस आइए रोमी की किताब में, हालेलुया, उसका 5 अध्याय, उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ दें। रोमी की किताब उसका 5 अध्याय से 3 से लेकर 5 तक। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5। केवल यह नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। कलेश से क्या होता है? कलेश नहीं चाहिए, हमें मुसीबतें नहीं चाहिए। लिखा है यहाँ पर, कलेश में धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज में खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से कभी लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारे मनों में डाला गया है। ठीक है बहन, क्या नाम आपका? पूनम बहन। आमीन, हालेलुया, कर जाइए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन को सुना आपने, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। ये बहन के लिए ही ये वचन है, पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी, कलेश है बराबर है ना, क्लेश है, हाँ, घमंड करना है आपको। इसमें मुश्किल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आगे बढ़े। यह जानकर कि क्लेश से धीरज, कलेश अगर आ रहा है, आपके जीवन में कलेश चल रहा है, परेशानी बढ़ रही है, तो आपको धीरजवंत रहना है,
धीरज नहीं है आपके जीवन, धीरज है ही नहीं आपको। सही बात है नहीं है ना? अगर धीरज आप बना के रखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पढ़िए आगे। और धीरज से खरा निकलना, धीरज रखोगी तो आप खरे निकलोगी। आगे, और खरे निकलने से आशा और उत्पन्न खरे होगी। निकलने से आशा आपकी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आज मेरी बहन, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो कमी है ना, उस कमी को दूर करना चाहता है, ताकि आपके जीवन के अंदर कलेश लाने का कारण है आप खुद हैं। आमीन। जब आप अपने जीवन को प्रभु के सामने आमीन धीरजवंत होकर रहेंगे, परमेश्वर आपके कलेश को दूर कर कर आपके जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज आपके लिए क्लियर कह रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप धीरजवंत हो। आमीन। हालेलुया। अगर आप धीरजवंत हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन को आशीष करेगा। आमीन। आप प्रभु में बने रहो। आमीन। लोग क्या कह रहे हैं, ये कान कच्चे हैं तुम्हारे, ये कान कच्चे हैं तुम्हारे। लोग क्या कह रहे हैं उसकी मत सुनो, प्रभु क्या कह रहा है उसकी सुनो। और अगर प्रभु यीशु मसीह की सुनोगी तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से हमें आने वाले रविवार में यहां पर आप गवाही दो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, ये प्रभु की बात है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, प्रभु अपनी महिमा को करने के लिए कहता है, उसी का हालेलुया 8 अध्याय उसके 17 और 18 को पढ़ते। रोमी की किताब 8 अध्याय उसके 17 और 18 बहुत ध्यानपूर्वक। मेरे प्रियो, अब जो वचन जो आ रहे हैं, आमीन, वो आमीन प्रोफेटिकल वचन है, वो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए वचन। प्रत्येक वचन जो भी हमने पढ़ा है वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ वचन है। आमीन। हालेलुया। पढ़िए रोमियो 8 अध्याय में 17 और 18 वचन। 17 और 18 वचन। हाँ पढ़िए। और यदि संतान है, हाँ क्या है, यदि संतान है, अगर तुम संतान हो तो वारिस भी। अगर तुम कितने लोग संतान हैं, किनके पास संतान नहीं है? हाँ, जितने के पास संतान नहीं है वो हाथ उठाओ। आमीन। हालेलुया। संतान, हाँ हाथ उठाओ ना, हाँ दोनों हाथ को ऊपर करो। संतान नहीं है, लेकिन आप संतान हैं। और ध्यान सुनिए, आप संतान हैं और आप वारिस भी होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कहता है, तुम संतान हो इसलिए वारिस हो। आमीन। अब्राहम संतान था पिता का, सारा संतान थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया है। हालेलुया। तूफान तो था, हमें 90 साल की हो गई थी सारा, हमें 100 साल का हो गया था अब्राहम, तब परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया था। तो निश्चित रूप से क्या लिखा है, पढ़ लीजिए दोनों परिवार, बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िए फिर से। यदि संतान है, संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, वह परमेश्वर के संगी वारिस। और जब हम उसके साथ दुख उठाए, अगर आप प्रभु के साथ में, क्या लिखा है, दुख उठाए, किसके साथ? प्रभु के साथ, प्रभु के साथ में। आपस में दुख नहीं उठाना आपस में दुख नहीं उठाना। प्रभु में अगर तुम दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, उसके साथ महिमा भी पाओगे। हालेलुया। अगर प्रभु के साथ में आप बने हुए हैं, हमें प्रभु का वचन कहता है, हमें यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वो वचन पहला शामुल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 17 पद अब यहाँ पर कहता है, एली ने जैसे कहा, हमें तेरे मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारे मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। क्या करेगा? पूरी करेगा। आमीन। भाई भरोसा है? भरोसा नहीं है। आमीन। हालेलुया। विश्वास में डामाडोल कब होगा? होगा। आशा करने वालों के लिए होगा। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे यहाँ पर
एक बहन है, हम दिल्ली के अंदर काफी मुश्किल थे, करीब 4 साल हो गए। मेरे परमेश्वर ने बीते हुए 1 महीने पहले आमीन, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे गर्भ धारण कर दिया। हालेलुया, आमीन। 2025 में परमेश्वर की आत्मा ने रात के समय मुझे बात किया, प्रभु ने बात किया मुझे, आमीन। प्रभु ने कहा 2026 में परमेश्वर इसको आशीष करने के लिए जा रहा है, आमीन। 2026, आमीन। परमेश्वर ने, आमीन, बीते हुए 3 दिन पहले ही उनके हस्बैंड ने बोला, पास्टर जी प्रभु ने पूरा किया। अगर यही मुझे बोलना है तो दोनों को, प्रभु ने पूरा किया। आप कहेंगे प्रभु ने पूरा किया। ये बहन ने कहेगी आपको कहना मेरे भाई, प्रभु के साथ दोनों जन जरा खड़े हो जाओ। हालेलुया, दोनों जन खड़े हो जाइए, आप ही दोनों बस। हालेलुया। अभी हमने पहले शामूएल की किताब में पढ़ा, हन्ना ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना किया था। आपको पता है लूका की किताब में 2 व्यक्ति और, एलिशिबा और जकरिया। मालूम है एलिशिबा और जकरिया क्या करते थे? मेरे भाई प्रार्थना करते हैं। अरे ये भाई इनकी पत्नी इनके साथ में, मालूम है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, प्रार्थना कर रहे हैं क्या? इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं हाँ, मुझे काम कर, वो कह रहे हैं हाँ, हमें अभी प्रार्थना करना है। ये बहन टूट गई है, मालूम को, टूटा हुआ दिल है उसका, हमें वो हार रही है। यस या नो? थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। और रबा शामदल रहा दुनिया, बीमारी से भी परमेश्वर ने निकाल लिया इसको, आमीन। लेकिन अब परमेश्वर, आप दोनों मिलकर जब प्रभु के साथ में प्रार्थना करेंगे, एलिशिबा और जकरिया प्रार्थना करते थे, बूढ़े तो हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया। मैं 100% कहता हूं, दोनों जन मिलकर प्रति रात आप बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें, और ये ना कहना कि प्रभु मुझे लड़का देना, ये कहना प्रभु जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे दूंगा। ये मत कहना मेरा होगा वो, ये कहना प्रभु तेरे लिए होगा वो। आमीन। मेरा परमेश्वर तुम्हें निश्चित रूप से आशीष करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। निश्चित रूप से परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं, आप दोनों 3 महीना लगातार हाथों को पकड़कर अपने पापों का पश्चाताप करकर मन फिराकर कहे प्रभु हम तेरे पास में आते हैं, हम नहीं आप हो जाए। प्रभु यीशु हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आप गवाह बन जाओगे। मेरे भाई खास करके आपके लिए अपनी पत्नी के साथ में आप प्रार्थना करना। ये प्रभु यीशु मसीह है जो मरकर जी उठा है, और ये प्रभु यीशु जो मरकर जी उठा है, ये मरे को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मैं 12 साल के बाद पैदा होने वाला थी, मेरी माँ का गर्भ बंद हो चुका था, सूख गया था। आमीन। हालेलुया। वैद्यों ने कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस वक्त मेरी माँ आमीन आराधनालय में जाकर ऐसे यहाँ पर चौखट पे बैठकर रो रही थी, आमीन, मेरे पापा वो पीछे बैठे हुए थे, रो रहे थे। आमीन। परमेश्वर ने हालेलुया उनके जीवन में ये नहीं कहा उन्होंने जो आमीन तू मुझे दे, ये देना वो देना, बस ये कहा प्रभु यीशु मसीह हमें जो कुछ दे आप दे, लेकिन मैं तो अभी बहुत पागल सी हो गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे लोग तिरस्कार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के दास ने कहा था तेरी मनोकामना परमेश्वर पूरी करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पति पत्नी ने संपूर्ण जीवन दिया था, ठाकुर परिवार से। आमीन। ठाकुर घराने से, मेरा घराना ठाकुरों का घराना है। आमीन। हालेलुया। वो प्रार्थना में हमें पूरी दुनिया में नाच गए थे मेरे बाबा। हमें पूरी जगह में जाकर सब कुछ कर लेते, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गए हैं तो आपको प्रभु तोहफा देगा।
निश्चित रूप से आज की तारीख डाल कर लिख लें कि आपके लिए 3 महीने अनमोल हैं। आप प्रार्थना अगर करेंगे हमें तो ऐसे नहीं, प्रार्थना करेंगे तो, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। कहते ना भी ये बिजली कहां से चल रही है, यहां से, अगर स्विच ऑफ है तो नहीं चलेगा ना, लेकिन अगर ऑन है तो चलेगा। वैसे जब आप दोनों की एक साथ, कहते हैं बाइक है आपके पास, है ना, बाइक के पीछे के टायर की हवा निकाल दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो ये आपके पीछे का टायर है, हमें ये पीछे का टायर है, इसी को अगर हवा निकली रहेगी तो चलेगी कैसे? हमें दोनों जनों एक पहिए के समान चलना है, एक साथ चलना है, एक मन से चलना है, एक विश्वास से चलना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो मरकर जी उठा है, वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हमें परमेश्वर का वचन में लिखा चमत्कार करने जा रहा है। हमें ये संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में आप विजयी हो जाएंगे। आप इस संघर्ष में विजयी हो जाएंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं तो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्या लिखा है? 8 का 17 18 वचन। हाँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश। आप देख लीजिए बहन, अभी पूरा नहीं हुआ है वचन। इस समय के, ये रोमी की किताब 8 अध्याय 17 और 18। हाँ, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने जो वाली है, तुम पर प्रकट होगी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर अपनी महिमा तुम पर प्रकट करेगा वो बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मैं बताता, परमेश्वर की महिमा बड़ी है, छोटी नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का समय खत्म हो गया है ना, अभी भी प्रभु की बहुत सारी बातें बाकी है। 5 मिनट मैं परमेश्वर के इस वचन को आमीन हालेलुया पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा क्योंकि ये संघर्ष है और संघर्ष में सब लोग जी रहे हैं, है ना। संघर्ष में लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। प्रतिदिन, प्रति रात, पहले प्रतिदिन वाले हाथ उठाओ नीचे, जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, दिन, प्रतिदिन। ओके, दिनों में ये प्रार्थना करते हैं। प्रति रात प्रार्थना करने वाले, रात में, ओके, रात में आप लोग प्रार्थना करते हैं। दिन में क्यों नहीं करते? दिन में बिजी रहते हैं, हमें है ना, दिन में बिजी रहते हैं। ओके, आमीन हालेलुया। डैनियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें डैनियल 3 पहर प्रार्थना करता था। कितने पहर? 3 पहर प्रार्थना करते थे डैनियल। और डैनियल जब 3 पहर प्रार्थना करते थे तो उनके जीवन में एक संघर्ष आया। क्या आया? संघर्ष आया। क्या किया? डैनियल को शेर की माद में डालने के लिए आमीन हुक्म जारी हो चुका है। आमीन। कितनी पहर? 3 पहर प्रार्थना करने के बाद भी, जब आप एक समय प्रार्थना कर रहे हैं तब आपके मुश्किल आती है, तब आप हिल जाते हैं, है ना। तो 3 पहर प्रार्थना करने वाले के जीवन में आमीन शेर की माद में डाला गया तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वो तो घबरा जाना चाहिए ना, वो तो भागना चाहिए ना। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल 3 पहर लगातार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, और जो वो प्रार्थना करते थे, आमीन, वचन कहता है शेर की माद में डालने का समय आ गया। उनको शेर की माद में जब लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को पहले से वहां पर नियुक्त कर दिया, उनके शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो कितने बार प्रार्थना करना है? आमीन, ताकि शेरों के मुंह, है ना, शेरों के मुंह 3 पहर प्रार्थना करने का मतलब
लेकिन शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद करेगा। हालेलुया। आपके विरोध में हमें मालूम है क्या होता है, एक बार प्रार्थना तो कर लिया लेकिन चिंता ज्यादा हो गई, है ना, चिंता ज्यादा हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, हाँ बैक पीछे, हाँ आप ही, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना के विषय में है, क्यों है प्रार्थना के विषय में क्या बात है? प्रार्थना हमें डगमगा रही जाती है, हमें प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए? है प्रार्थना का जीवन? नहीं है ना? क्यों नहीं है प्रार्थना का जीवन? और फिर आप चिंता करते हैं, पास्टर जी आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, हमें बराबर है ना? लेकिन अगर प्रार्थना आपके जिंदगी में है, ये 3 तरह की प्रार्थना, मुश्किल तो आएगी। मालूम है, आपसे जब बात कर रहा हूं ना, पहला पतरस की किताब 5 अध्याय में मुझे ऐसा दिखा रहा है, शैतान सिंह की नाई फाड़ खाने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, और तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो फाड़ने वाले शब्द होते हैं। बराबर है ना? हालेलुया। जी हाँ, आपके जिंदगियों में, आपके पारिवारिक जीवन में, आमीन, ये जो वचन आज बात कर रहा है परमेश्वर, आमीन, डैनियल के जीवन में आमीन तूफान उठा था, आमीन, उसे शेर की मार में डालने का तूफान उठा था। आपकी लाइफ में तूफान उठ रहा है, अगर उस तूफान को रोकना है तो आपको परमेश्वर के साथ में अपने आप को समर्पित करना होगा। बिना समर्पण किए, आमीन, ये ना सोचे सब आराम से हो जाएगा। समर्पण ही जीवन है। संघर्ष होगा आपके जीवन में, प्रार्थनाएं होंगी आपके जिंदगी में, आप प्रार्थना के साथ में जाएंगे। आमीन, शेर आपकी ओर फाड़ खाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके लिए अभी तक खड़ा हुआ है और झंझोड़ के रख दिया परिवार को। बराबर है ना? अगर प्रार्थना करेंगे तो शेर के सामने जब डैनियल को डाल दिया गया था, शेर ने उसके कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। तुझे, तेरे परिवार को कोई भी हानि परमेश्वर होने नहीं देता। हालेलुया। तैयार है ना प्रार्थना के? चेक कर लेना, बहने चेक कर लेना इनको, क्योंकि जिस समय ये प्रार्थना करेंगे ना, मैंने एक बात बताता हूं, मुझे प्रभु के आत्मा में एक बात ऐसा आ रहा है नजर में कि जब, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में क्या प्रभु ने कहा था? तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। आता समझ में? आज क्या बोला था, समझ में आया? आज का है ना, उससे पहले का उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आता है ना? प्रेयर नहीं कर पाती हूँ घर में, देख लीजिए, वो प्रेयर नहीं कर पाती है, यानी प्रभु की आत्मा इस बात को स्पष्ट कर रही है कि आपका प्रार्थना लाइफ नहीं है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको कठिन बातों को बताएगा, और परमेश्वर आपके जीवन में ये रोशनी जो आप देखते हैं ना, आप अपने घर में अपने ऊपर देखेंगे। ये लिख के रख लीजिए आज की तारीख में। अगर आज से आप प्रार्थना करती हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर के सेवक बोलेंगे बहन आप बहुत ज्यादा चमक रही है, आमीन। आपके लोग बोलेंगे आप चमक रहे, आपका प्रकाश आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, प्रभु के साथ में प्रार्थना करने वाले के जीवन में प्रभु अपनी महिमा करेगा। आमीन। चारों बातों के विषय में परमेश्वर, ये लास्ट बात यही था कि अगर आप प्रभु के साथ में प्रार्थनाओं में बैठते हैं तो निश्चित परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, आपका अधिकार देगा। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आज इस समय जब हम हैं, आमीन, परमेश्वर आपके जीवन में संघर्ष को लेकर आ रहा है।
हमें संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, हालेलुया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ओ मेरे परमेश्वर, संघर्ष से भरे जीवन में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर प्रभु से कहा, अगर आप बीमार हैं, अगर आज आप बीमार हैं तो कहे, प्रभु मैं आज चंगे हो रहा हूँ, मैं आज चंगी हो रही हूँ, हालेलुया। आप अगर भयभीत हो रहे थे तो आज कह दे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, हालेलुया। ओ रब शांदल रहतु ना मारिया। ओ प्रार्थना करें, प्रत्येक जन आंखें को बंद करके, हालेलुया। अगर आंखें खोलनी है तो खोलकर प्रार्थना करें, हालेलुया, जैसे मर्जी प्रार्थना करें। लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए अपने कार्य को कर रहा है। आज इसी समय प्रभु आपके लिए अपने कार्य को कर रहा है। ओ प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर बहकर जाने के लिए है। ओ राशा तलरुदा न हंसने ने, हालेलुया। फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ आपके बेटे बेटियों के ऊपर जो ठहरी हुई है, वो आग बनकर उतरने पाए, वो आग बनकर प्रभु जी हर एक के शरीरों में समा जाए, मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शब्द रोखनिया, ओ प्रार्थना करें, प्रे 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 बाकी कोटा रंगसिया। ओ जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, और जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं वो प्रभु का धन्यवाद करें। ओ जीवना कथे लिगति को रिबेटिका ए लेके शेठेले बेरिया, ओ ब्रेके जी को रोगो, ए ब्रेके जी को रोगो, ए ब्रेके जी को ओ तोड़ ना हो यीशु के नाम से, हर एक को बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। रेखे जी को रेखा दिया, लिब्रमा शंदला हाथु रबल, लेबर रिका दिया से, लेबर रिको दिया से, ले सीबीडी को रगा शठला मनोरिया, ओ फ्लेर दे सी प्रेहेजी, ए प्रेकेजी मोनारा, इले रिकी जी कर रहा है, ले सीबीडियासो, हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो पूरा करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। ओ मेरा परमेश्वर, हमें तुम्हारे बातों को यीशु मसीह के नाम में पूरा हो रहा है, यीशु के नाम में। उडामा शंतलरवसिया, आज आपके जीवन में चाहे संघर्ष हो रहा है, आज आपके जीवन में मुश्किल हालात खड़े हुए हैं, आज आपके जीवन में शायद पहाड़ खड़े हुए हैं, लेकिन इन पहाड़ों को प्रभु का वचन जकरिया की किताब में हाल 4 अध्याय में कहता है, हे ज़रुब्बाबेल, ये पहाड़ जो तेरे सामने खड़ा है ये समतल मैदान हो जाएगा। हो रब शांदला रहतु रबल कड़गसिया, धीरा बरब शांदला वो तो रब शांदला धीरा बलब शंदला उठगा नग शत नाम के मेरी खोरी का लग शसदमन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरिए ना मैनू बस कहंदा है। ओ यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरिए ना मैनू बस कहंदा है। हो यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरिए ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, ओ मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल नाल है। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, ओ मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल नाल है। ओ यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरिए ना मैनू बस कहना है। ओ यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरिए ना मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरिए ना मैनू बस कहना है। यीशु तेरे साथ साथ रहता है, डरना मत मैं साथ हूँ। ओ यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मेरे साथ हूँ। ओ यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरिए ना मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल रहता है, डरिए ना मैनू बस कहना है, डरिए ना मैनू बस कहना है, डरिए ना मैनू बस कहना है। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हमें डरने के लिए नहीं, ये संघर्ष वाला जीवन है पिता, और निश्चित रूप से प्रभु आप हमारे साथ में हैं, हम विजय को पाएंगे पिता। आज इस समय पिता प्रभु यीशु ने प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में
जो अपनी गवाही को बनाकर दुख जरूर है पिता, लेकिन उस दुखों के बीच में आपकी महिमा होगी पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु आपके दास के धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। आमीन। मित्र कोहली अंकल के लिए प्रभु जी, वो प्रभु जी हमें सेवा के लिए गए हैं, उनको पूरे सफर में जैसे गए हैं संभाल कर अब सलामत अपने घर तक वापस लेके आना पिता। मेरे पिता आपके बेटों को बेटियों को मेरे प्रभु यीशु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु जी हमें भी आप यहाँ पर लेके आए आपकी बातें पूरी होने के लिए पिता, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी आपकी गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद करें प्रभु की महिमा करें। Thank you, Jesus. आमीन हालेलुया। प्रभु ने एक सुंदर बच्चे को दिया है। आमीन। मिलकर हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीर्वादित करें। आमीन। प्रभु के दिए हुए इस तोहफे के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और निरंतर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, कलीसिया प्रभु जी मिलकर रोहान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं प्रभु, आशीष करते हैं प्रभु आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ने के लिए, आशीष करते हैं प्रभु आपके ज्ञान की प्रकाश की आत्मा में प्रकाशमान होने के लिए पिता। मेरे प्रभु जी आत्मा में और शरीर में ये बलवंत होने पाए पिता, आपकी महिमा के लिए बढ़ने पाए पिता, अपने घराने के लिए प्रभु जी एक आदर्श बन जाए पिता। यीशु प्रभु के नाम से हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करते हैं। अपने आशीष का से धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।